नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का अपने अपने स्टडी प्लेटफॉर्म परिवर्तन द एडू हब में। फ्रेंड्स, हम लोग अपने विलेज पंचायत अधिकारी की जो वीडियो हैं उन पे चर्चा कर रहे थे। इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियो प्रोवाइड कराई, जिसमें हम लोगों ने पंचायत का इतिहास ऋग वैदिक काल से देखा, फिर चोल काल, मौर्य काल, और ऐसे करते करते हम लोग आज अपने वीडियो नंबर 4 पे आ चुके हैं। तो अभी तक आपने अगर उन वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उन वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, लास्ट वीडियो को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि थोड़ी सी एरर हो गई थी। वहां पे 1960 में तमिलनाडु, असम और कर्नाटक था। कर्नाटक की जगह वहां पे केरल लिख दिया था। ध्यान रखिएगा, केरल में सिर्फ एक ही इस तरह की आपकी पंचायत व्यवस्था है। ध्यान रखिएगा, केरल वहां पे नहीं था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लास्ट वीडियो में 1960 में तमिलनाडु, असम और कर्नाटक है, केरल नहीं है। ठीक है, लास्ट वीडियो हम लोगों ने बलवंत राय मेहता समिति के बारे में पढ़ा था। बलवंत राय मेहता समिति ने क्या बताया था कि बलवंत राय मेहता समिति ने का जो गठन किया गया था वो गठन किया था योजना आयोग ने। क्यों किया था? समुदाय विकास कार्यक्रम जो विफल रहा था, फेल हो गया था, वो क्यों फेल रहा इस बात की जांच करने के लिए तो बलवंत राय मेहता समिति ने पूरी जांच की। 1957 में समिति गठित की गई और 58 में इसने रिपोर्ट दी और जांच की। तो जांच में बताया कि ये योजना जो है वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई, यानी जिस स्तर तक उसको पहुंचना चाहिए था, ग्रामों का जो आर्थिक विकास करना था, सामुदायिक विकास करना था, सामाजिक विकास करना था, वहां तक ये व्यवस्था तो पहुंच ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि इस व्यवस्था को सही तरीके से इम्प्लीकेट नहीं किया गया था। तो उन्होंने पूछा कैसे किया जाए। उन्होंने कहा बहुत ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, ऐसा करो भारत में 3 तरीके की स्त्री व्यवस्था जो पंचायत वाली है वो लागू कर दो। बोले कैसे होनी चाहिए? तो उन्होंने कहा देखो, सबसे छोटा होता है गांव, गांव स्तर पे ग्राम पंचायत बना दो, फिर गांवों को मिला के बनता है ब्लॉक या प्रखंड या खंड, तो प्रखंड स्तर या ब्लॉक स्तर बना दो। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो होता है जिला, तो जिला स्तर पे जिला पंचायत बना दो। जब आप 3 स्तर बना दोगे तो जो कोऑर्डिनेटर होगी वो जिला स्तर से आपको धीरे धीरे कोऑर्डिनेट करते रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बोले इसमें आगे क्या करना पड़ेगा? बोले हर एक जगह एक एक प्रमुख बना दो, ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान बना दीजिए, ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख बना दीजिए और जिला का जिला पंचायत अध्यक्ष बना दीजिए। ये सभी लोग मिलके आपका स्थानीय विकास जो होगा, स्थानीय सुशासन, उसमें भागीदारी अपनी अपनी करेंगे। ठीक, तो इसीलिए बलवंत राय मेहता समिति को बोला जाता है पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार या फिर ड्राफ्ट तैयार करने वाले व्यक्ति। ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति। चूंकि कुछ समय बाद क्या हुआ, जो कांग्रेस पार्टी है उसकी सरकार चली जाती है और समय आता है सन 1977 का। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो अशोक मेहता और GVK राव समिति की पर ही आधारित है। ठीक, तो आज का है हमारा अशोक मेहता समिति। ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति के बाद में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। मैंने कल आपको बताया था, याद करने का तरीका क्या है। बलवंत राय मेहता में 3 शब्द आते हैं तो आपको उनका 3 स्त्री ध्यान रखिएगा। वहीं अशोक मेहता में 2 शब्द आते हैं तो इनका 2 स्त्री पंचायती राज व्यवस्था ध्यान रखिएगा। तो बलवंत राय मेहता समिति, तो जब कांग्रेस की सरकार हटी तो उस समय भारत में किसकी सरकार आई? जनता पार्टी की सरकार आई। आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा पंचवर्षीय योजना में। समय क्या था? समय था फ्रेंड 1977। तो इस समिति की जो स्थापना है या गठन बोला जाए वो 1977 में किया गया। समिति का नाम क्या है? अशोक मेहता समिति। जब इस समिति का गठन किया गया तो इस समिति ने कम से कम 1 वर्ष अध्ययन किया। ठीक है, और अध्ययन का विषय क्या था? विषय था पंचायती राज व्यवस्था की कमियों को दूर करना। ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विफलताओं का पता लगाना, जबकि अशोक मेहता समिति का जो गठन हुआ है उसका उद्देश्य क्या था? पंचायती राज व्यवस्थाओं की कमियों को दूर करना। जो 3 स्त्री की पंचायती राज व्यवस्था गठित की गई है उनमें भी कुछ ना कुछ कमी रही है ना। ठीक, उन कमियों को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए जो हमारे प्रधानमंत्री तत्कालीन थे मोरारजी देसाई जी, उन्होंने 1977 में अशोक मेहता समिति को गठन किया, है ना। इस समिति ने अपना जो रिपोर्ट है वो सन 1978 में प्रस्तुत किया। ध्यान रखिएगा, उद्देश्य, समिति और समिति की रिपोर्ट, ये तीनों तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं। उद्देश्य में फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, पंचायती राज व्यवस्था की कमियों को दूर करना। ठीक, जब उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की तो रिपोर्ट में कुछ ना कुछ भाई सिफारिशें करेंगे, भाई अपनी बात तो रखेंगे ना। ठीक है, तो सिफारिशों में कहा इन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही है, ध्यान रखिएगा, लल्लन टॉप बात हमारी क्या रहेगी? ये वाली। इन्होंने सबसे बड़ी जो बात कही वो यही कही कि भैया ऐसा करिए PM साहब जी, जो आपके यहाँ 3 स्त्री पंचायती राज व्यवस्था है, यानी ग्राम पंचायत, प्रखंड और आपका जिला। पहली बात तो इसमें ग्राम पंचायत को हटाइए और
पंचायतों को कितने स्तर का बनाइए, 2 स्तर का बनाइए। बोले कौन कौन से? बोले एक तो होना चाहिए आपका मंडल स्तर, ठीक। बोले दूसरा होना चाहिए आपका जिला स्तर। बोले मंडल स्तर कैसे हम लोग जानेंगे? बोले बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। जैसे आपकी महलवाड़ी पद्धति थी जिसमें छोटे छोटे गांवों को मिलाकर एक गांव का समूह बनाया जाता था, ऐसे ही आप 15-20 गांव को शामिल कर लीजिए और जब 15-20 गांवों की जनसंख्या 40,000 के आसपास, कितनी 40,000 के आसपास पहुंच जाए तो उसे आप मंडल बना दीजिए। तो एक स्तर हो जाएगा आपका मंडल स्तर और दूसरा हो जाएगा आपका जिला स्तर। मंडल स्तर पे आपकी मंडल पंचायत, ठीक है, और जिला स्तर पे आपकी जिला पंचायत। मंडल का अर्थ बाबू यहाँ पे ये है आपका ब्लॉक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी उन्होंने यहाँ से क्या खत्म कर दिया, उन्होंने यहाँ से आपका जो ग्राम पंचायत थी यानी ग्राम सभा थी उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। किसने? अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट ने। उन्होंने कहा कि 2 स्तर की पंचायती व्यवस्था मंडल स्तर पे और जिला स्तर पे बनाइए। और उन्होंने दूसरी लेवल टॉप बात क्या कही कि इन पंचायतों को थोड़ा सा न्याय व्यवस्था की तरफ बढ़ाइए। बोले कैसे? बोले न्याय पंचायतों का गठन कीजिए। आप लोगों ने देखा होगा आज भी ये पंचायतें न्याय पंचायत के रूप में काम करती हैं, जिन्हें हम लोग पंच बोलते हैं। 5 लोगों का समूह होता है, सरपंच उसमें शामिल होता है। ये समूह जो होता है वो लगभग 500, दीवानी पे बात करेंगे तो दीवानी पे लगभग 500 रुपए तक का और फौजदारी में लगभग 250 रुपए तक का जो आपका जुर्माना होता है वो लगा सकते हैं आपके न्याय पंचायत में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि किस समिति ने पंचायतों में न्याय पंचायत की बात कही थी, तो आपको अशोक मेहता समिति ने। किस समिति ने आपके 2 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की बात कही थी? आपकी अशोक मेहता समिति ने। आगे देखते हैं इनकी सिफारिशों में क्या है। आगे उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था में दलीय चुनाव कराया जाए। ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा देखिए पंचायती राज व्यवस्था को अगर थोड़ा सा मजबूत करना है, लोगों का इसमें इंटरेस्ट बढ़ाना है, तो इसमें चुनाव कराओ। और चुनाव कराओ तो कैसा? दलीय चुनाव कराओ। दलीय मतलब दल बना के चुनाव कराओ। ये नहीं आप किसी को भी खड़ा कर देंगे। एक प्रॉपर एक दल बनाइए। दल बनाने के बाद उन दलों को चुनाव चिन्ह बांटिए। चुनाव चिन्ह बांटने के बाद उसमें आप चुनाव कराइए। और चुनाव कैसा होना चाहिए? चुनाव प्रत्यक्ष और गुप्त होना चाहिए। और ऐसा कराएंगे तो लोगों का इंटरेस्ट चुनाव में बढ़ जाएगा। लेकिन आजकल के चुनाव कैसे होते हैं आप लोग इससे वाकिफ होंगे, ठीक। और जो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही, क्या कही? बोले इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का ना रखो। बोले कितने वर्ष का रखो? बोले रखो 2 वर्ष का। बोले 5 साल बहुत लंबा हो जाता है। बोले 5 साल का ना रखकर पंचायतों का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का रखो, ठीक। आगे उन्होंने क्या कहा? SC और ST यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इनका जो आरक्षण होना चाहिए वो जनसंख्या के आधार पे होना चाहिए। देखिए ध्यान रखिएगा, OBC यानी अदर बैकवर्ड कास्ट का जो आरक्षण है वो राज्य का विधानमंडल तय करता है, ठीक है। लेकिन SC और ST का जो आरक्षण है वो वहाँ की जनसंख्या तय करती है कि कितनी वहाँ की जनसंख्या है। जैसी जनसंख्या होगी उस हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व होगा यानी आरक्षण होगा। प्रतिनिधित्व का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स है आपका आरक्षण। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आरक्षण से बात हो रही है। आगे देखिए, जब इन्होंने इतनी भारी भारी सिफारिशें की, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। सिफारिश नंबर 1 क्या थी कि 3 स्तरों को हटाओ, 2 स्तर को लगाओ। बोले 2 स्तर कौन से? एक ब्लॉक या मंडल स्तर या फिर आपका जिला स्तर, ठीक। बोले दूसरा क्या? बोले पंचायतों को थोड़ा न्याय विभाग की जिम्मेदारी दो, यानी पंचायतों को न्याय पंचायत बनाओ, ठीक। बोले इलेक्शन कराओ और इलेक्शन में दल बना दो जिससे लोग इसमें इंटरेस्ट लेने लगे, है ना। और 5 वर्ष का कार्यकाल ना होकर कार्यकाल कितने वर्ष का रखो? 1, 2, 3, 4 यानी 4 वर्ष का कार्यकाल रखो। बाकी बात उन्होंने वही कही कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जो प्रतिनिधित्व है वो वहां की जनसंख्या के अकॉर्डिंग कर दीजिए। जितनी जनसंख्या होगी उस हिसाब से उनका आपका चुनाव करा लीजिए। जब इतनी भयंकर भयंकर सिफारिशें कर दी गई और नई नई सरकार थी, किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई जी की, बूढ़े प्रधानमंत्री थे हमारे, ठीक है। तो अशोक मेहता समिति की जो सिफारिशें थी वो उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर हमारे मोरारजी देसाई जी थे उन्होंने अस्वीकार कर दी, उन्होंने मना कर दिया। बोले नहीं भैया, इतने सारे बदलाव हम लोग एक साथ नहीं कर सकते, ठीक। जब इस समिति की बातों को अस्वीकार कर दिया गया तब तक थोड़ी देर बाद क्या हुआ? इनकी सरकार भी गिर गई। सरकार भी क्या हो जाती है? आप लोगों को पता होगा कि जनता पार्टी की सरकार आपकी गिर जाती है। लगभग 1980 लेके 85 तक यही इधर उधर पड़ला चलता रहता है।
तब तक क्या होता है, तब तक हमारे भारत में प्रधानमंत्री बनते हैं, यानी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी। ध्यान रखिएगा, ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, सबसे युवा प्रधानमंत्री। और इनसे पहले जो थे वो कौन थे, भारत के सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री थे, यानी मोरारजी देसाई जी। जब राजीव गांधी की सरकार 1985 में बनती है तो राजीव गांधी का विषय जाता है पुनः फिर से आपके ग्राम स्वशासन और पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक, वो क्या करते हैं, तुरंत वो एक समिति का गठन करते हैं जिसका नाम है फ्रेंड GVK राव समिति। ठीक, ध्यान रखिएगा, GVK राव समिति। इस समिति का गठन कब किया गया, इस समिति का गठन हुआ है 25 मार्च 1985 में ही राजीव गांधी की सरकार लगभग बनती है। ठीक है, तो 25 मार्च 1985 को इस समिति का गठन होता है और ये समिति जो है वो अपनी रिपोर्ट दिसंबर यानी उसी साल ही 1985 में प्रस्तुत कर देती है। अच्छा, समिति जब बनाई गई होगी तो समिति को कुछ उद्देश्य दिए होंगे, ऐसे थोड़े ना कि भैया समिति बन गई और समिति काम करना शुरू कर देगी। जैसे बलवंत राय मेहता समिति का उद्देश्य क्या था कि आपका जो समुदाय विकास कार्यक्रम है उसका पता लगाओ। आपका अशोक मेहता समिति का उद्देश्य क्या था कि पंचायती राज व्यवस्था में क्या क्या कमियां हैं उनका पता लगाओ। ऐसे ही जो GVK राव समिति बनाई गई उसका उद्देश्य था जो आपकी चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें गरीबी उन्मूलन की जो बात की गई थी, यानी निर्धनता और उन्मूलन, यही गरीबी से है। तो कैसे पंचायती राज व्यवस्था में अभी तक लोगों गांवों में जो गरीबी है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके लिए आपकी इस समिति का गठन किया गया था। तो इस समिति का जब गठन हुआ, इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की गई थी। जरा सिफारिशों को समझ लेते हैं क्या क्या है। सिफारिशों में सबसे पहली जो सिफारिश थी वो लिखी थी पंचायती राज के को ग्रामीण विकास में शामिल करना। यानी अभी तक पंचायती राज पे लोग बात कर रहे थे। हमारे जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने नागौर जिले से 1959 में उसको चालू भी कर दिया। कहीं कोई लिखित नहीं था, बस खाली नहीं ऑन पेपर चल रहा था, लेकिन कोई नियम कायदा कानून नहीं था। तो GVK राव समिति ने क्या कहा, बोले सर अगर आपको सच में पंचायती राज व्यवस्था पे ध्यान देना है तो इसको पहली बात तो हमारे उद्देश्यों में शामिल करो। उद्देश्य क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए ग्रामीण विकास, यानी पंचायती राज व्यवस्था को ग्रामीण विकास में शामिल करो। अपना एक मंत्रालय भी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय पूरा। ठीक है, और क्या करो, योजना का विकेंद्रीकरण करो। विकेंद्रीकरण मतलब इसमें स्तर बनाओ। कितने स्तर, ध्यान रखिएगा, GVK राव समिति के द्वारा 4 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था बताई गई थी। अब वो चौथा स्तर कौन था वो हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, तो योजना का विकेंद्रीकरण यानी पंचायती राज व्यवस्थाओं का फिर से विकेंद्रीकरण करो। विकेंद्रीकरण हमने आपको बताया था, जितना भी पंचायती राज व्यवस्था या हम स्थानीय स्वशासन पढ़ते हैं वो पूरा डिसेंट्रलाइजेशन ही है। कैसे, सबसे निचला स्तर ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, फिर आपका प्रांत, राज्य, ऐसे करते करते जब आप एक संघ भारत में पहुंचते वो हो जाता है आपका विकेंद्रीय। ठीक, पंचायती राज का निर्वाचन कराइए यानी चुनाव कराइए, और चुनाव कितने साल पर, प्रत्येक 5 वर्ष पे। यानी जो अशोक मेहता ने कहा था 4 वर्ष की बात कार्यकाल, वो उन्होंने पलट दी, बोले 5 साल सबसे बढ़िया। अपने भारत में हर चीज का 5 साल है राज्यसभा को छोड़कर, तो पंचायती राज व्यवस्था का भी 5 साल पे ही आप चुनाव कराइए। और जो सबसे अच्छी बात उन्होंने कही थी, लैलन टॉप बात जो है वो हमारी ये वाली है। क्या बात है कि खाली कागजी बातों से कुछ नहीं होना है। पंचायतों को अगर सशक्त करना चाहते हो तो इसे ग्रामीण विकास में शामिल करो, और जब ग्रामीण विकास में शामिल करोगे तो भैया उसके लिए लगता है पैसा। बोले पैसा कैसे आएगा, बोले पैसे के लिए आपको राज्य वित्त आयोग का गठन करना होगा। यह ध्यान रखिएगा कि पूछा जाएगा राज्य वित्त आयोग गठन करने की सिफारिश किस समिति ने की, तो बता दिएगा भैया GVK राव समिति। अब याद कैसे रहेगा, यहां से V उठाइए, V का मतलब क्या हो जाएगा, V से बनेगा आपका वित्त। ध्यान रखिएगा, यानी वित्त आयोग की स्थापना करने की सिफारिश किसने की, GVK राव समिति ने। सबसे अच्छी, यानी जब हम पैसा देंगे समितियों को तभी तो समितियां काम करेंगी, खाली बातें करने से कुछ होगा नहीं। ठीक, अब होगा क्या, जो हम आपको भी बता रहे थे कि चौथी आपकी जो स्तर है वो क्या है, जिला विकास परिषद। ठीक है, यानी राज्य वित्त आयोग को सीधे जिला विकास परिषद से जोड़िए। जिला विकास परिषद आपका जिला पंचायत से जुड़ा होगा, जिला पंचायत स्तर आपका ब्लॉक पंचायत स्तर से जुड़ा होगा, और ब्लॉक पंचायत स्तर आपका ग्राम पंचायत स्तर से जुड़ा होगा। यानी इन सभी कार्यक्रमों के लिए जितनी भी एक संस्था बनाइए जिसका नाम रखिए जिला विकास परिषद। ठीक है,
और आगे इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ वाली घास बोला। क्यों बोला? मैंने अभी बताया कि भैया जब तक आप उन्हें पैसा प्रोवाइड नहीं करा रहे हो, खाली बात कर रहे हो विकेंद्रीकरण की, बात कर रहे हो ग्रामीण विकास की, बात कर रहे हो गरीबी उन्मूलन की, बात कर रहे हो सामुदायिक विकास की, ऐसा तो नहीं होता है ना। होने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जो जीवी के राव समिति है इसने क्या बोला? इसने बोला पंचायती राज संस्थाएं जो हैं वो बिना जड़ की घास है। यानी कोई जड़ क्या करती है? जड़ पेड़ को नीचे जमीन में रोक के रखती है, जमीन को बांध के रखती है, पेड़ को बांध के रखती है। ऐसे ही अगर जड़ मजबूत नहीं होगी तो पंचायत इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का फायदा क्या भाई? एक तरीके से हम समिति नंबर 3 है सेंटर के ओर से। ठीक, पहली बलवंत राय मेहता समिति, दूसरी अशोक मेहता, तीसरी हम खुद। जब आप कुछ ऐसा कुछ मजबूत कदम तो उठाओ जिसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़े। जैसे अशोक मेहता ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि पंचायतों में दलों को शामिल करो। जब दल को शामिल करोगे तो दल अपनी अपनी लिए लड़ेंगे। जैसे कांग्रेस, आज आप देखते होंगे जब आपके यहाँ चुनाव हुए होंगे हाल फिलहाल में, तो लोगों ने इंटरेस्ट लिया था। क्यों? क्योंकि उनको भी मजा आता है, पैसा ऐसा मिलता है सबको। ठीक है, तो इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ वाली घास कहा। तो आज हम लोगों ने क्या देखा? आज हम लोगों ने देखा जीवी के राव समिति और अशोक मेहता समिति। चलो अब समय आ गया है इसको रिवाइज करने का। साथ साथ में आप सुनिए आराम से और बोर्ड पे देखते रहिए। 1957 के बाद में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ। उसने क्या कहा? उसने कहा पंचायतों को 3 स्तर का बनाइए और भारत में 1959 यानी 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का श्री गणेश होता है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? ये पंचायती राज व्यवस्था उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही थी। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आती है और मोरारजी देसाई जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक समिति का गठन किया जिसका नाम था अशोक मेहता समिति। और इस समिति को उद्देश्य क्या दिया कि भैया आप भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था उसमें क्या क्या कमियां हैं उनको दूर करने के कुछ उपाय बताइए। 1977 में इस समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत की। रिपोर्ट में सबसे बड़ी जो बात थी वो क्या? 3 बड़ी बातें थी। 3 बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। पहले जो सबसे बड़ी बात थी वो यही थी कि 3 स्तरों की जगह 2 स्तर रखिए, मंडल स्तर और आपका जिला स्तर। ग्राम स्तर को हटा दीजिए, पंचायतों को न्याय पंचायत का बना दीजिए और साथ में पंचायतों में दलीय चुनाव कराइए। ये चुनाव जो होगा इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो 4 वर्ष का होगा। और SC/ST का जो प्रतिनिधित्व है उनकी जनसंख्या के आधार पर ही छोड़ दीजिए। लेकिन इतने सभी ज़्यादा बदलावों को जो नई नई सरकार थी वो झेल नहीं पाई और इनकी जो सिफारिशें थी सभी रद्द कर दी गई। सभी तो मतलब कुछ रद्द की, कुछ नहीं रद्द की गई, जिनको बाद में शामिल किया गया उन पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम यही कहेंगे कि इतनी ज़्यादा जो सिफारिशें थी वो सभी इनकी मानी नहीं गई और जनता पार्टी की सरकार भी आगे जाके गिर जाती है। पुनः इंदिरा गांधी हमारे भारत के प्रधानमंत्री बन जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता रहता है। इंदिरा गांधी जी अपना क्वेट्स भी देती हैं कि गरीबी हटाओ का नारा। तो उसके बाद जब आपके राजीव गांधी जो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम लिया और उन्होंने समिति का गठन किया जिसका नाम था GV के राव समिति। ठीक, इस समिति का गठन 25 मार्च 1985 को किया जाता है और यह समिति उसी साल दिसंबर 1985 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट का और उद्देश्य क्या दिया गया था समिति को कि जो गरीबी हटाओ का हम लोगों ने बात की है, नारा दिया है, यानी निर्धनता उन्मूलन का जो कार्यक्रम था हमारा, ये फेल क्यों हुआ जरा बताइए। तो इन्होंने बहुत बढ़िया बात की। इन्होंने मतलब साफ साफ लिखा कि सर आप पंचायती राज संस्थाओं को वैसे ही देखिए जैसे कि कोई बिना जड़ वाला घास जो होती है नरम, मतलब ऐसे उखाड़ के फेंक लो। ठीक, बिल्कुल पंचायती राज व्यवस्था की हालत वैसी ही है। तो बोले मजबूत कैसे किया जाए? बोले बहुत बढ़िया तरीका है मजबूत करने का कि पंचायती राज व्यवस्था को सीधे सीधे आप ग्रामीण विकास में शामिल कीजिए। क्योंकि ग्रामीण विकास हमारा मंत्रालय भी है, ग्रामीण विकास के हमारे उद्देश्य भी हैं। तो पंचायती राज संस्थाओं को जो हम शामिल करेंगे तो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति अपने आप होगी। और इनके लिए करना क्या पड़ेगा? आपको एक वित्त आयोग यानी राज्य वित्त आयोग बनाना पड़ेगा जो इनकी पूरी फंडिंग यानी अनुदान वगैरह देखेगी। ठीक है, और योजना का इस पूरी योजना का विकेंद्रीकरण करिए, यानी फिर से पुनः 3 स्तरों में इसको बांटिए। ठीक है, और इसका निर्वाचन कितने वर्ष होना चाहिए? 5 वर्ष तक का आप इसका निर्वाचन करा दीजिए। ठीक, जब इनकी समितियों को माना गया तो जिला विकास परिषद, जिसे हम लोग अपना चौथा स्तर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। हालांकि ऐसा कुछ बात नहीं, लेकिन कभी कभी हो सकता है पूछ दिया जाए कि किस समिति ने 4 स्तर की बात की थी। तो GV के राव समिति, देखिए 1 2 3 4 आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। GV के राव यानी 4 शब्द इनके में है तो 4 स्तर की इनकी बात हो गई। ठीक है, और इस समिति ने जिला विकास परिषद कार्यक्रम की एक संस्था होनी चाहिए, ऐसा अपना विचार रखा। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।